नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कशिश पांडे और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंकित चंदेल और हैप्पी रोशन। तो आज हम बात करने वाले हैं, अभी जो मूवी आई थी आदि पुरुष, उसमें काफी विवाद हुआ। तो वहीं विवाद के चलते जो है उसमें कुछ डायलॉग्स थे वो चेंज भी करे गए हैं, कभी कोई ट्वीट कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है। तो उस पे अंकित और अभी फिलहाल में आदि पुरुष के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस मूवी की जो टिकट है वो हाफ कर दिए, क्योंकि तीसरे चौथे दिन जो उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उसमें काफी गिरावट देखने को मिली। तो शायद उनकी तरफ से एक ये स्ट्रेटेजी हो सकती है, बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई है वो बढ़ सके। तो इस पे अंकित आपका क्या राय है? जी कशिश, एज अ ऑडियंस अगर आप मेरे से पूछें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आदि पुरुष फिल्म आपको, अगर आपको सच में रामायण देखनी है तो देखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको उसमें कुछ और पोर्ट्रे किया जा रहा है। रामायण के नाम पे हमारी संस्कृति जो है उसका मजाक उड़ाया गया। उसमें कई सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो कि बोले तक नहीं गए थे, और कई रावण को जो है मांस का टुकड़ा हाथ में, जहाँ पे हाथ में उनके दिखाया, जबकि वो पंडित थे, और ना मुकुट उनके सिर पे रखा हुआ है, ना सिंहासन है, ना कुछ है। और पूरा आप देखा जाए तो हॉलीवुड की एक मूवी है जिस थॉर की, जहाँ पे एसगार्ड जो है उनका पूरा घर होता था, वही सेम उन्होंने कॉपी पेस्ट करके राम की रावण की जो रावण का लंका जो है उसका सेम, कुछ एक चेंज भी नहीं किया, वो कर दिया है। ठीक है, अगर आपको एनिमेटेड मूवी बनानी थी तो पूरी एनिमेटेड बनाते। हनुमान जी को आपने ना, उनके गदा जो है वो प्रॉपर वैसी है, ना उनका जो आउटफिट है वो वैसा है हनुमान जी, क्योंकि वो ना इंसान थे ना वानर थे। अगर आप उनको वानर बनाना चाहते थे तो फिर वैसा पूरा लुक देते। अगर आप उनको इंसान रूप में दिखाना चाहते थे तो हनु, तो उनके हनु जो होता है जो हमने देखा बचपन से, वो तो कहीं भी लुक नहीं था। वहीं जो है सीता माता के डायलॉग्स उन्होंने चेंज किए हैं। हनुमान जी को जो जब वो अशोक वाटिका में जाते हैं तो वहाँ पे वो जो वहाँ का पूरा कंट्रोल करता है, वहाँ का जो चौकीदार काइंड ऑफ वो होता है, तो उसको बोलता है कि आप अपनी बुआ के खेत में आए हो या अपनी बुआ के बगीचे में आए हो। तो ये हनुमान जी जो इतने बड़े चिरंजीवी हैं, उनको कोई मतलब ऐसे कोई आदमी ऐसे बोल सकता है कि तू अपनी बुआ के खेत में आए? तो बेशक कई सारे। और मनोज मुंतशिर को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने पता नहीं क्या सोच के डायलॉग्स लिखे हैं, और जो 5 डायलॉग्स हैं सबसे ज़्यादा विवाद में कई सारे उसमें, जहाँ पे मेघनाथ को हनुमान जी के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाया गया, जबकि बचपन से मैंने भी रामायण देखी है तो मैंने तो कहीं ऐसी चीज़ पढ़ी नहीं है। और मैंने टिकट करवाई थी, लेकिन मैंने वो टिकट कैंसिल की, और 4 दोस्त थे, हम चारों ने टिकट कैंसिल कर दी है। और हम तो पूरा बहिष्कार करेंगे इस फिल्म का। और मैं आपको भी चाहता हूँ कि आप ये फिल्म ना देखें। अगर आपको सच में अगर आपको रामायण देखनी है तो रामनाथ सागर की आप जाके रामायण देखिए। पुरानी वाली रामायण बहुत अच्छी है, 600 करोड़ नहीं, उसमें बहुत कम लाखों में वो रामायण बनी हुई है, वो जाके देखिए। और उसमें भी अगर आपका टाइम नहीं है तो किताब ले लीजिए, वहाँ उससे पढ़ लीजिए। तो मेरे को तो नहीं लगता कि उससे अच्छा आपके पास कोई ऑप्शन है। हैप्पी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। मनोज मुंतशिर ने जो है ना अभी एक ट्वीट करा था, उस पे उन्होंने जो है ना बहुत सारी चीजें बोली कि मैंने पूरी मूवी में बहुत सारे डायलॉग्स लिखे हैं, बहुत सारी लाइनें लिखी हैं, जिसमें से सिर्फ आपको वो 5 लाइनें ही दिख रही हैं, यानी कि वो उन 5 टपोरी डायलॉग्स की बात कर रहे हैं ये जो कि उन्होंने लिखी ये है। जो टपोरी आप पे डायलॉग्स की उसकी बात क्या आप राय कर है? रहे हो, सबसे पहले मैं इस पे बयान देना चाहूंगा कि उन्होंने क्या, एक टपोरी यूज हुआ था, लंका वाली लाइन। जी। आपको पता होगा, सबको पता होगा कि और वो यह जो हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगती है, बोलते कि जली ना, जस जिसकी जलती है उसको पता चलता है। जी। मतलब ये जो टपोरी यूज हुआ था, तो मैं उन उसके लिए स्पेशली उनको कहना चाहूंगा कि मूवी जिसने बनाई, किसने बनाई, जिसने उमराव। लिखा, किसने लिखा, और जिसने प्रोड्यूस किया, किसने किया, यही लोग जाकर के देखे, बाकी लोग तो नहीं देखेगा। जी बिल्कुल। जब मूवी आपकी, राइटर आप, प्रोड्यूसर आप, तो देखिए आप, हम तो उनके हिसाब से, उन्हीं के डायलॉग के हिसाब से बोल रहे हैं जब सब चीज़। जी। और ये अगर आप ये बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जली ना, जिसकी जलती है उसको पता चलता है, तो रावण ने तो ऐसी यहाँ बातें यहाँ कब हम गई? तो चाहते हैं कि इनकी भी जले, इनको भी पता चले, हाँ। और क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया देखिए, कि इन्होंने काम ही ऐसा बिल्कुल किया बिल्कुल कि हैप्पी। इनकी भी जले, इनको भी पता चले। और बात मनोज मुंतशिर ने, आपने कहा कि 5,000, उन्होंने कहा कि मैंने 5,000 डायलॉग्स लिखे हैं, उसमें से आप 5 पे विवाद कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ पूरी जो उन्होंने पूरा लिखा वही पूरी विवाद। मूवी ही बहुत हाँ। विवादित है, और क्योंकि वहीं उसमें एक भी मेरे को सीन तो ऐसा सबसे अच्छा पहले नहीं मैं है। ये कहना चाहूंगा कशिश, सबसे पहले ओमराव जी को मैं पूछूंगा कि भाई 600 करोड़ आपने कहाँ लगा दी? और मेरे को नहीं समझ आ रहा, आप 5 आपने ट्रेलर बदल दिए, कभी वही। फाइनल ट्रेलर, कभी कुछ, उसके बाद उन्होंने भी। अंकित, मैं एक इसमें ऐड करना चाहूंगी। उन्होंने पहले बोला था कि ये जो मूवी हम बना रहे हैं रामायण पे बेस्ड बना रहे हैं, और जैसे ये मूवी विवादों में आई तो उन्होंने कहा हमने इसमें इसको रामायण से प्रेरित होकर हमने ये मूवी बनाई है आदि पुरुष। लेकिन उसके बाद अभी फिलहाल उनका अभी एक इंटरव्यू मैंने देखा था जहां पे उन्होंने बोला है हनुमान जी जो है वो भगवान नहीं थे, उनको भगवान हमने बनाया है। तो इस पे आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बोलने से बोलना बहुत आसान होता है, कोई जी। भी बोल सकता है। और अगर उनको अभी लंका लग तो रही है, जब हनुमान जी के बारे में बोल रहे हैं तो अभी बोलेंगे तो पता लंका है लॉस तो जलेगी। हो ही रहा है।
लॉस तो हो ही रहा है उन्होंने अभी। डायलॉग में बोला कि हाँ उनकी लंका लगा दिया, संभवतः लेकिन अगर सच में ये रामायण से प्रेरित होकर बना होता और एक रामायण अगर होता ना, बिल्कुल। तो इसकी कमाई कम से कम 10 गुना ज्यादा होती, ज्यादा बात होती। देखिए, जरूर ज्यादा होती। देखिए इन लोगों ने हैप्पी कमाई से ज्यादा है लोगों का प्यार। अगर जी। प्यार मिल जाता तो कनेक्ट कमाई नहीं कर पाते थे कमाई लोग। कमाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर पैसे की बात की जाए, पैसे इनके पूरे हो गए हैं, ओटीटी राइट्स इनके बिक गए हैं 400-500 करोड़ में, और 300 करोड़ का अभी तक कलेक्शन हो गया। पैसे की बात नहीं है, बात है कि लोगों की भावनाओं को जो ठेस पहुंचा है। अब ये कमाई करने की सोच रहे हैं कि जो पैसा पूरा, फिल्म का पैसा तो पूरा हो गया, लेकिन उससे एक्स्ट्रा पैसा कैसे कमाए। लेकिन आप किसी की संस्कृति को ठेस पहुंचा के अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो वो तो नहीं हो पाएगा। इंसान बेशक आपको फिर भी माफ कर दे, लेकिन भगवान जो है वो देखता है, कर्मा जो है सबको मिलता है। और वहीं हैप्पी मैं ये भी चीज ऐड करना चाहूंगा, एक रघुकुल का एक डायलॉग है कि एक कहावत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन ना जाए। और ऐसा ही वचन आदि पुरुष के मेकर्स ने ऑडियंस के साथ दिया था कि हम आपको, ये फाइनल ट्रेलर है और हम पिक्चर्स में आपको कभी भी निराश नहीं होने देंगे। तो ये पता नहीं कौन सा वचन वो निभा रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि 150 फ्री में भी कर दो तो भी मुझे नहीं लग रहा लोग देखने जाएंगे। कोई भी नहीं देखने जाएगा। ये बात बिल्कुल आपने सही कहा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर पूरा तरह से आहत करने का काम जरूर किया गया है। मैं ये पूरा बात जब मुद्दा को देखा, मैं देखने ही नहीं गया। पहले बात तो मैं मूवी देखने जाता नहीं जल्दी, और सोचा था इस बार आदि पुरुष कम से कम एटलीस्ट अपने घर पे जरूर देखूंगा, लैपटॉप में जरूर देखूंगा। लेकिन अब ये भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि एक अपमान को मैं नहीं देख सकता। शायद हो सकता है मेरा घृणा का भाव जो है वो पराकाष्ठा पर चली जाए, मतलब एकदम ऊपर चलती चली जाए। तो इसलिए मैं सोचा कि नहीं, इन लोगों का जो आदत है बॉलीवुड वालों की शायद बहुत गिरती जा रही है। इन लोगों ने पूरा तरह से लैंग्वेज पर कमांड जो है ना उसको बिल्कुल खो दिया है। जैसे मन कर रहा है वैसे बना दे रहे हैं, और इनकी जो कैरेक्टर देने की मतलब जो है टेंडेंसी वो भी काफी अलग होती जा रही है, जो लोगों को ना पसंद आ रहा है। और दूसरी बात, भक्ति भाव वाला जो चीज होता है, एक मतलब चलिए इंटरटेनमेंट के लिए सब चीज चल जाएगा थोड़ा देर के लोग अगर पसंद करें तो, लेकिन आस्था से खिलवाड़ अगर हो तो ये कतई नहीं चल पाएगा। और ये हिंदुस्तान हो या किसी भी मुल्क में या किसी भी देश की बात करें, उनकी संस्कृति के साथ, आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर जी सकते। बिल्कुल कश्मीर, मैं बताना चाहूंगा भारत से लेकर नेपाल तक कहीं वहां भी लोग जो है इसको पसंद नहीं कर रहे। उनको भी पता है, क्योंकि सीता माता आपको पता है, श्री राम जो है वहां से तो लोग काफी ज्यादा उसको बहिष्कार कर रहे हैं। और वहीं मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा मुझे जो समझ नहीं आई कि कास्टिंग जो ओम राउत ने किया है, कि श्री राम का रोल पहली बात प्रभास को देना ही नहीं चाहिए था। अगर आप देखा जाए, श्री राम कितना सुंदर और शांत स्वभाव के थे, उनको कभी गुस्सा आता ही नहीं था। इसी वजह से लोग बोलते ना कि ये श्री राम की तरह बनो, ज्यादा आप एंगर बताओ। और जो प्रभास का जो रोल था वो लक्ष्मण का रोल जो होना चाहिए था, लक्ष्मण बिल्कुल शांत खड़े, जबकि लक्ष्मण ऐसे थे कि अब जो एक भाई पे उंगली उठा दे उसका हाथ काट देते थे। इस तरह का उनमें रुद्र जो है उनपे वो चीज था। इसमें तो डायरेक्टर जो है ना वो सीखने की पूरी कोशिश करी है कि बनता कैसे है रियल में, ना किरदार सही दे पाए और ना ही कंटेंट सही दे पाए। भी मैं तो ये कहता हूँ कि अभी भी आपके पास टाइम है, आप ऑडियंस से माफी मांग लीजिए और आप ये बोल दीजिए हमसे गलती हो गई है, शायद फिर जाके आपको कुछ माफ कर दे। लेकिन अंकित, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, इसमें जो 5 डायलॉग्स थे वो अभी इन्होंने चेंज कर दिए हैं। उसके बाद देखिए मैं अब वही बात है ना, किसी को एक बार आप तमाचा मार दो और फिर बोल दो सॉरी, तो वही उन्होंने जो डायलॉग बोले थे वो उसके बाद चेंज कर दिए। लेकिन फिर भी वो चीज तो हमें पता है ना कि वहाँ क्या था। 600 करोड़ रुपए लगाए हैं, हनुमान जी की लिपसिंग मैच नहीं हो रही, वही वहां पे क्या था और इन्होंने क्या डाल दिया। ऐसे सारे डायलॉग जो है वो बहुत ही वाहियात लग रहे हैं, मैं ये वर्ड यूज करूंगी यहाँ पे। और एक चीज इन्होंने ये भी बोला, मनोज मुंतशिर जी ने, कि जो है ना जब आप ये मूवी, पहले तो आदि पुरुष और ये रामायण ये सब इन्होंने ऐड करा, उसके बाद ये बोला कि जब आप वहां देखने जाओगे तो इसमें आप खुशी हो, मतलब हंसते हुए बाहर आओगे। पहले ट्रेलर से क्लियर हो गया था जब बजरंगबली का लुक बनाया था, और लुक में ये गायब कर भाई अगर ठीक है दे रहे हो तो ये कहाँ से गायब होगा, ये रहेगा तो ये कहाँ से गायब होगा। बिल्कुल। और नेचुरल भी नेचुरल कॉमन सेंस है, ये नेचर के थ्रू नहीं, हम हंसते हुए बाहर आए हैं, लेकिन मेकर्स के ऊपर लोग आए हैं हंसते हुए बाहर। और वहीं अगर हैप्पी, बिल्कुल हैप्पी दिखाया रावण जो है चमगादड़ के ऊपर बैठ के आ रहा है, तो पुष्प विमान कहाँ गया जो हमने सुना था पुरानी कहानी में आते थे यहाँ पे। यही ना बोल रहे हैं, ये सीखने की कोशिश करें कि मूवी बनता कैसे है। और कंटेंट को जो लाया गया ना इस मूवी में, तो वो बेचारे मनोज मुंतशिर इतने ज्यादा लिखने में व्यस्त हो गए थे कि उनको रामायण पढ़ने का टाइम नहीं मिला। वो झूठ बोल रहे हैं कि वो कथाओं में और लोगों को जो कथावाचक हो उनसे सुना। अरे भैया, सुनने से मान लो मेरा भाव है, हो सकता है
प्रेमवश वो कथावाचक ने बोल दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सच्चाई से आप मुंह मोड़ दीजिएगा। आपने ग्रंथ को नहीं पढ़ा है लेखक साहब जी, आपने ग्रंथ को नहीं पढ़ा है, आप लिखने बैठ गए हो और सिर्फ कहानियां और सच्चाई में अंतर होता है। रामायण सच्चाई है, कहानी सिर्फ नहीं है, वो एक रियलिटी, एक दौर का वो रियलिटी रह चुका है। इस बात को समझना जरूरी था उनको इस मूवी को लाने से पहले। जी, और वहीं हैप्पी मैं भी कहना चाहूंगा कि जापान, जो आपने कार्टून देखे होगी, जैपनीज रामायण आई थी बहुत पहले, हम स्कूल में होते थे, वो आती थी एक कार्टून एनिमेटेड आती, वो जापान के लोगों ने बनाई, जापानीज लोगों ने बनाई है। तो वहां के लोग जब अगर ये जितनी पुरानी रामायण आई ना सबको देख लेते ना, सिर्फ देख लेते सबको, तो इससे अच्छी मूवी बन जाती। बिल्कुल सही बात बोला आपने, वही तो बोल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सुनने पर और अपने हिसाब से सीखने की कोशिश किया है इन लोगों ने। मैं तो यही कर रहा हूँ, सीखने की कोशिश किया है। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, और यही खतरनाक आज हमारे सामने हमारे यूथ के लोगों के बीच में और बच्चों के बीच में जाएगा। क्या ही संदेश ये देना चाहते हैं, कितना इतना बदलाव जो लाया है। ठीक है, चलो आप अगर इससे इंस्पायर होकर के, रामायण से इंस्पायर होकर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नजर भी आना चाहिए कि हाँ रामायण की तरह है, कुछ है ही नहीं उसमें ना कुछ। तो अगर बच्चों की बात करें, बच्चे तो ऐसे बोलेंगे बड़े होके कि रामायण का एक तो हीरो था जिसका नाम था श्री राम, फिर तो ऐसे वो टपोरी लैंग्वेज में बोलेंगे। यही बात तो बोलेंगे, बिल्कुल ऐसे बोलेंगे। जब आप कहोगे तेरे बाप की, तेरे बाप की, तेरे बाप की, तो ये तेरी मूवी, तेरे और तेरे वो प्रोड्यूसर साहब की, माफ करना, ऐसे मूवी हम तो कतई मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और ऐसे अगर मूवी आते चंचल थे लेकिन वो टपोरी नहीं थे, मैं ये लाइन बोलूंगी। और मेघनाथ उनको धक्का मारते हो गिर जाते हैं, वो इतनी जगह जिसको कोई अस्त्र नहीं मार सकता, जिसको ब्रह्मास्त्र से भी बचने का वरदान है, जिसके पास 9 विधियां हैं, 8 सिद्धियां हैं, वो उसको कोई धक्का मार के वो नीचे गिर जाएंगे। धक्का मार के गया। और बजरंग बली की बात करो, साक्षात महादेव को रुद्र अवतार थे, जो जिसने लक्ष्मण जी की जान बचाई, जिसको विष्णु जी का हाथ कहा जाता है, तब कंधा कहा जाता है, उसकी संजीवनी बूटी, वो इतना बड़ा पहाड़ उठा के लाए और वो एक धक्के से गिर जाए। संजीवनी बूटी का भी डायलॉग चेंज कर दिया, हर डायलॉग बदले हुए हैं, हर इनके पास अधूरे, आपने अब जस्ट बोला ना अधूरे ज्ञान बहुत खतरनाक होते हैं, यही अधूरे ज्ञान के साथ ये प्रस्तुत हुए। और जो खतरनाक इसका अब रोड मैप तैयार हो चुका है लोगों के बीच में कि इनकी मूवी अब ऐसे नहीं देख सकते हैं। हो सकता है इनके आने वाले भी अब शायद उस पर भी इम्पैक्ट इसका पड़ेगा, वो बिल्कुल नजर आ जाएगा कि अब लोग इनकी मूवी को पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो हरकत किया है ना, टपोरी वाले हरकत, वो पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल। और कशिश में लास्ट में के अवतार से तो निकल ही नहीं पाए प्रभास, इसमें भी वो ऐसा कशिश, बाहुबली। मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा लास्ट में, आप ऑडियंस जो देखने जा रही है उनको क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप देख के आ चुके हैं मूवी। मैं देख के नहीं आई हूँ, मैं सच कहूँ, इंटरवल से उठ के आ गई। हाँ, मैं आधे में से उठ के आ गई, क्योंकि ये मूवी मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। मैं अयोध्या से हूँ, मैं भगवान राम, श्री राम को, हनुमान जी को, सीता जी को, सबको बहुत मानती हूँ। और जहाँ पे मेरे भगवानों के खिलाफ ऐसे दिखाया जा रहा है, उनको गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं, बूढ़े जा रहे हैं, छोड़ो बूढ़ों की बात तो छोड़ो, हम यूथ हैं, हमें इतना बुरा लग रहा है, तो बच्चे जब देख रहे हैं वो सब बोल रहे हैं कि हमारे हनुमान जी ऐसे हैं पापा, हमारी सीता जी ऐसी हैं, हमारे राम जी ऐसे बोलते थे। तो वो उससे मेरे को बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं बीच से उठ के आ गई। और मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी कि प्लीज ये मूवी मत देखना, क्योंकि जैसे मुझे बुरा लगा है आप सबको भी बुरा लगेगा, और सबको फिर उनकी फीलिंग्स मैं समझ सकती हूँ, इसलिए प्लीज ये मूवी मत ही देखना। देखिए, हम तो दोस्तों बोल ही सकते हैं, आगे आपका फैसला है। अगर आपको सच में जाननी है इस कहानी की सच्चाई की, हाँ आदिपुरुष को कुछ लोग समझ रहे हैं कि लोग इसका इमेज खराब करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, आप खुद जाके देख लीजिए एक बार, देखने में कोई हर्ज नहीं है, जाके देखिए और खुद आप उसके बाद बताइएगा कि आपका रिस्पॉन्स कैसा था। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारी जो भी हमने आपको चीजें बताई आप भी उससे संदेश मैं देना चाहूँगा। बिल्कुल हैप्पी, लास्ट आप एंडिंग आप ही कीजिए। एंडिंग करना चाहता हूँ, ये मूवी जैसा भी आया, लेकिन मुझे एक बात की खुशी है कि आज का जो मेरा युवा है, या बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उन्हें अपनी रामायण की सच्चाई पता है, जो गलतियां निकाल पाए। शुक्र है कि इन्हें पता है रामायण, अगर नहीं पता होता तो ये तो गलत प्रोज करके हमें गलत ही सिखा जाते कि रामायण में ऐसा था। शुक्र है इस बात के। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये मूवी बेशक खराब लगेगा, लेकिन आपको अपनी रामायण और पढ़ने की जरूरत है, और आप पुस्तक से पढ़कर, ग्रंथों से पढ़कर, पुराना रामायण देख करके भी आप अपने संस्कृति को और ज्यादा से जान सकते हैं और अपने आस्था को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, हैप्पी ने बिल्कुल सही कहा है। और अगर आप भी इस चीज़ से एग्री करते हैं तो बिल्कुल हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय श्री राम।